फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना के अजला के बाज़ मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन अजला में आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा शामिल है। रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, वखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 7 दिनों में तेलंगाना की कई मुकामात पर हल्की तो औसतन बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। नामालूम अफराद ने पटाखों की दुकान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के लालागुड़ा इलाके में एक हमला आवर ने सड़क पर कायम एक पटाखों की दुकान पर 5 लीटर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। दुकान में 2 लोग सो रहे थे, एक को मामूली चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया है। हमले में मुलव्विस शख्स पुलिस की तहवील में है। बताया जा रहा है कि पटाखे की दुकान के मालिक ने शख्स से ली गई रकम वापस नहीं की थी, जिस पर उस शख्स ने दुकान को जला दिया। हैदराबाद के पुराने शहर के मिधानी बस डिपो में बसों से पेश आ रहे हादसात पर आरटीसी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के साथ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें कसीर तादाद में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने शिरकत की। इस दौरान सड़क हादसात में हो रहे इजाफे पर उनसे तबादला ख्याल किया गया और कई अहम उमूर पर बातचीत की गई। ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు దురదృష్టం ఏం చేయగలరు అని చెప్పిన తర్వాత మాకు తెలియకుండానే ఊరు నుంచి సర్పంచ్ వచ్చి వాళ్ళని ఒక 10-20 మంది తీసుకొచ్చి तेलंगाना आरटीसी जिले वरंगल में जल्द ही 82 नई इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगा। टीजीआरटीसी हुकाम के मुताबिक 82 नई इलेक्ट्रिक बसें हैदराबाद, निजामाबाद, एटोर, नागारम, मंगापेट, खम्मम और भोपालपल्ली रूट्स पर मुतारिफ करवाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों में सुपर लग्जरी 18, डीलक्स 14, सेमी डीलक्स 21 और एक्सप्रेस 29 शामिल है। दिल्ली की JBM कंपनी ने इन बसों को मजमूई लागत के मुआहदे की बुनियाद पर चलाने पर इत्तफाक किया है। वरंगल 2 डिपो पर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जो ग्रेटर वरंगल में बसों की देखभाल का जिम्मेदार है। हुकाम ने बताया कि सुपर लग्जरी बसों में 41 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। डीलक्स में 2+2 सिटिंग पैटर्न में 45 सीटें होंगी और एक्सप्रेस बसों में 3+2 सिटिंग पैटर्न में 55 सीटें होंगी। मुसाफिरों के लिए बेहतर आराम सहूलियात होंगी। 1 माह के बैकअप के साथ 2 अंदरूनी सिक्योरिटी कैमरे भी होंगे। इन बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, हर सीट के लिए पिंक बजर और मोबाइल USB चार्जिंग की सहूलत, 12 हाई वोल्टेज बैटरियां और 2 कम वोल्टेज बैटरियां होंगी, जो एक बार मुकम्मल चार्ज पर 360 किलोमीटर का सफर कर सकेंगी। बस में ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा है और आग का पता लगाने और आग लगने के हादसात की इत्तला देने के लिए अलार्मिंग सिस्टम है। इसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग कैमरे, LED डिस्प्ले बोर्ड्स भी होंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आसिफाबाद जिले के जंडागुड़ा गांव की एक कबायली लड़की के MBBS की तालीम के लिए माली मदद फराहम की। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आला ने साई श्रद्धा के खानदान को माली मदद फराहम की है, जो MBBS में निशस्त हासिल करने के बावजूद कॉलेज की फीस अदा करने में मुश्किलात का सामना कर रही थी। उसके खानदान ने साई श्रद्धा के डॉक्टर बनने के ख्वाब पूरा करने के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया।
शहर हैदराबाद के नवाही इलाके जनवाड़ा में फार्म हाउस पर पुलिस के छापे के मामले में पूछताछ के लिए तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के ब्रादर निस्बती राजा पकाला पुलिस के सामने हाजिर हुए। उनके साथ उनका वकील भी था। हाल ही में पुलिस ने राजा पकाला को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। जनवाड़ा फार्म हाउस पर साइबराबाद पुलिस ने छापा मारा था, जहां पर पार्टी हो रही थी। बड़ी आवाजों के साथ पार्टी के एहतमाम की शिकायत के बाद पुलिस ने इस फार्म हाउस पर छापा मारा था। पुलिस ने 21 लड़कों और 14 लड़कियों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने उनका मंशियात का मुआयना किया था। पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में राजा पकाला को नोटिस जारी की थी और पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। तेलंगाना की वजीर वो कांग्रेस लीडर कोंडा सुरेखा पर अदाकार नागार्जुन की अर्जी मुलतवी। शहर हैदराबाद के नामपल्ली की खसूसी अदालत ने समाअत आइंदा माह की 13 तारीख तक मुलतवी कर दी है। इंचार्ज जज ने मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर होने के बाद समाअत 13 तारीख तक मुलतवी कर दी है। कोंडा सुरेखा वजीर की तरफ से एडवोकेट गुरमीत सिंह अदालत में पेश हुए। गरीब आवाम सरकारी अस्पतालों का इसलिए रुख करती है ताकि वो वहां पर बेहतर इलाज करवा सकें। वो निजी अस्पतालों का खर्च उठाने से कासिर रहते हैं, इसीलिए सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से तनख्वाह मिलने के बावजूद भी जो गरीब आवाम वहां पर इलाज करवाने के लिए आती है या डिलीवरी करवाने के लिए आती है, उन्हें परेशान किया जाता है। उन्हें चाय पानी के पैसे के नाम पर सताया जाता है, हिरासा किया जाता है। ऐसा ही एक वाकया पिटला बुर्ज जजगी दवाखाने में पेश आया है, जहां पर पिटला बुर्ज जजगी दवाखाने में डिलीवरी के बाद दायाओं की जानिब से पैसे की मांग की गई है और डॉक्टर्स और स्टाफ ने बच्चे को दिखाने के लिए पैसे मांगे हैं। इन बातों का इल्जाम मुकामी मरीजों के लवाहिकीन ने कही है। उनका कहना है कि अस्पताल में डिलीवरी करवाया गया, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ये तक नहीं बताया गया कि लड़का हुआ है या लड़की। बस इतना कह दिया गया कि बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है और पैसे की मांग की जा रही है। मॉडर्न सरकारी मैटरनिटी अस्पताल में सफाई का भी कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिससे ताउफुन फैल रहा और वहां पर पहुंचने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। हर तरफ गंदगी देखी जा रही है, जिससे अस्पताल आने वालों को मुश्किलात दरपेश है। मरीज अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आता है, ना कि अस्पताल पहुंचकर बीमार होने के लिए। इसलिए अस्पताल इंतजामिया को चाहिए कि अस्पताल के अंदर सफाई का ख्याल रखे और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे सरकारी अस्पतालों का दौरा करते हुए वहां का जायजा ले, ताकि अस्पताल में हो रही कार्रवाइयों और वहां की कारकर्दगी का जायजा ले सके और उस पर अमल करने वाले और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शमशाबाद से आए थे यहाँ पे डिलीवरी के लिए। ये जजगी खाना बोलते हैं, सिटी कॉलेज हॉस्पिटल के पास में। आप लोग जल्दी खाने? ये कल आए थे। कल 8:30 को डिलीवरी हुई और पैसों के लिए परेशान कर रहे। 3,000 पैसों के लिए परेशान। ये डॉक्टर्स परेशान कर रहे। डॉक्टरों को देना है और दायों को देना है, पैसे रहो नहीं रहो परेशान कर दे रहे। 4,000 दो, बच्ची को नहीं दिखाते। बच्चा हुआ बच्ची हुई कुछ बोल रहे नहीं, मुसलसिल परेशान कर दे रहे। जब तक पैसे नहीं दिए जब तक वो लोग टॉर्चर कर रहे। एक मानो में कौन कर रही है ये अंदर से दाया, और डॉक्टर को खुशी से दो, दाया बोलती 500 दो, बच्ची को जब तक नहीं देते। हाँ। और ना बच्चा हुआ बोल रहे ना बच्ची हुई बोल के बोल रहे। एकदम क्रिटिकल है बोल के बता दे रहे हैं। यहाँ पे परेशान कर दे रहे। नॉर्मल डिलीवरी हुई, खुशी से देना पड़ता है, ऐसा वैसा बोल के परेशान कर रहे। पैसे देना ही देना है। हॉस्पिटल में हम लोग कल आए और शाम में 8 बजे 8:30 बजे डिलीवरी हुई और अभी भी बच्ची यहीं पे है। आने को जाने को हर चीज, विजिटिंग आवर्स में भी पैसे देना है। अब तक कितने पैसे दिए आप? अब 5-6 हज़ार से ऊपर हो गए पैसे दे दे के। तो ये पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करे आप? यहाँ पे कोई अभी अब आप लोग ऐसे टॉर्चर देख देख के हम बोल रहे, नहीं तो कोई तो बोलने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे। अभी तक कितनों के साथ हुआ आप देखे हैं? अब बहुत जनों के साथ में हो रहा। हर कोई एक परेशान हो जा रहे। पैसे नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कह के लिए आते, पैसे नहीं लगते बोल के आते। यहाँ पे आने के बाद में परेशान कर दे रहे हम लोगों को। तो इसकी शिकायत कोई ऊंचे डॉक्टर वगैरह को नहीं करे आप लोग? यहाँ पे पूरे जने मैनेज में है, वैसा ही लग रहा।
तो 100 कॉल करके पुलिस को भी इत्तला नहीं करे आप लोग? वहाँ पे उन लोग बच्चों को देते ही नहीं, कौन क्या हुआ किधर हुआ बोल रहे नहीं, बता रहे भी नहीं बच्चों को क्या हुआ, बच्चे हुआ बच्ची हुई, वो लोग कैसा है क्या है कुछ बोल रहे नहीं। ऐसा दिख रहा जैसा बाकी है यहाँ पे हम लोग आए तो। आप लोग आए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल के। हाँ, मगर गवर्नमेंट यहाँ पे परेशान कर दे रहे हमारे को। शमशाबाद से आए हम लोग शमशाबाद। जी। अभी आपकी जो हुए उनको कुछ प्रॉब्लम करे क्या, कुछ बोले क्या? नहीं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करे, मगर अभी बता रहे ही नहीं, बच्ची हुई माँ को तक नहीं मालूम हो रहा कि क्या है बोल के। बच्ची को अंदर ले रहे, बच्चा हो या बच्ची हो अंदर ले रहे उनको। तो क्या बोल रहे, ले लेके क्या बोल रहे बता रहे? मतलब पहले पैसे दो, देना पड़ता, ऐसा बात कर रहे जैसा बाकी है इस और तरीके कोई से है बोल। यहाँ पर आप देखे किसी को भी? मैं बहुत जनों को देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत जनों को देख रही हूँ, सब जनों को यही टॉर्चर कर रहे। अब तकरीबन लोग पूरे परेशान हो रहे पैसों के लिए। अभी हमारे बच्चे के पास में एक और एक लेबर रूम में है, उनको बोल रहे नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं हमारे बच्चे के फोन पे पैसे डालने लगाए, बच्चा किस किस को की बोल के। आप लोग किसके नंबर पे डाले फोन पे? हमारे पास फोन पे पैसे डालने लगा रहे, उनके पास गूगल पे वगैरह नहीं है बोल के। तो आप कैश दिया आप लोगों को, पैसे नहीं गूगल डाले आप? नहीं कैश देना पड़ रहा, गूगल वगैरह नहीं ले रहे वो लोग। अच्छा, जी, मुतालिबा तो बराबर है उन लोगों का, दो बोल के पैसे। ठीक। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एमपी रघुनंदन राव ने कहा है कि देहात की तरक्की इसलिए हुई क्योंकि साबिका केसीआर हुकूमत ने बराह रास्त ग्राम पंचायतों को रकम भेजी थी। रघुनंदन राव ने कहा है कि लेकिन रेवंत रेड्डी वजीर आला तेलंगाना ग्राम पंचायतों के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं। देखिए बीजेपी एमपी रघुनंदन राव ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा है। పరిణామాలు గ్రామాల్లో వస్తూ ఉన్నాయి। ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి। పారిశుద్ధ్య పనులు నడుస్తలేవు, ట్రాక్టర్లకి డీజిల్ లేదు, ఒక్కొక్క పంచాయతీ సెక్రటరీ తన నెల జీతం లేంచి సుమారు ఇప్పటిదాకా గ్రామ పంచాయతీలు సర్పంచుల టెన్యూర్ అయిపోయినాక దాదాపు 1 లక్ష నుంచి పంచాయతీ సైజును బట్టి 5 లక్షల రూపాయల వరకు తమ జేబుల్లోంచి ఖర్చు పెట్టిరు పంచాయతీ సెక్రటరీలు। आदिलाबाद साबिक नायब सदरनशीन बल्दिया ज़हीर रमज़ानी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने अपने मुश्तरिका बयान में कहा है कि सेहत एक नेमत है। हर फर्द को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए वर्जिश करना ज़रूरी है। जिस्म को चुस्त रखने और जहन की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त वर्जिश को देकर जहनी और जिस्मानी तौर पर फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं। आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के विनायक चौक माजिद टावर में कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद मोहम्मद मुजाहिदुल मारूफ पट्टी मुज्जू की जानिब से कायम करदा लाइन जिम फिटनेस क्लब का इमाम व खतीब मस्जिद मोती नवाब मामू के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने दुआ फरमाई। उन्होंने जिम में मौजूद वर्जिश के सामान का जायजा लेते हुए खुशी का इजहार किया और जिम इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। तो आज सुबह इनाग्रेशन किया गया और पहले से ही मौजूद था यहाँ पर जिम, मगर कुछ सामान पुराना था और ओल्ड वर्जन था। अब आप लोग देख सकते हैं नए वर्जन में हमारे मुज्जू भाई और उनके साले साहब ये लोग मिलके यहाँ पे आदिलाबाद में जो अच्छे से अच्छा जिम होना बोल के ये लोग प्लान करे थे, आज सक्सेसफुल हुए और यहाँ पर बहुत से लोग जिम करके पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हालत और तंदुरुस्ती ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म पे आकर है। और मेरी आदिलाबाद की अवाम से गुजारिश है कि सामान भी अच्छा हाथ जिंदा रहकर देखिए कानून में चीज़ें भी यानी कि एक्सरसाइज करना वर्जिश करना ये सेहत अच्छी सेहत की अलामत है। इसलिए तमाम हमारे नौजवानों से जो रातों में इधर उधर बैठ के जो टाइम ख़राब कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप नयन जिम जो आज इनाग्रेशन हुआ उसमें जैन लीजिए और यहाँ पर जो जिम का जो सामान जो लाया गया
तेलंगाना बीसी कमीशन की अवामी समाअत के दूसरे दिन के हिस्से के तौर पर निजामाबाद जिले में मरबूत डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें तकरीबन 700 से 800 लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ जात पात के ग्रोहों और सियासी रहनुमाओं ने अपनी दरख्वास्तें जमा कराई। निजामाबाद रूरल काउंसलर्स भूपति रेड्डी, जोक्कल काउंसलर्स लक्ष्मीकांता राव, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन केशव वेनू ने अवामी इस्तफसार में हिस्सा लिया और अपने मशवरे और तजावीज़ दी। इस दौरान निजामाबाद कामारेड्डी अजला की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कमीशन को कुल 128 से ज़ायद दरख्वास्तें तजावीज़ और तजावीज़ हलफनामे की सूरत में जमा कराई गई हैं। दरख्वास्तों के हिस्से के तौर पर यह दरख्वास्त की गई थी कि बल्दियाती इंतखाबात में BC को ग्रुप A, B, C, D, E की मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ और मजमूई तौर पर BC को आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। मुहर्रम के GBV के 3 तालिब इल्मों को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया क्योंकि उनकी खांसी कम नहीं हुई थी। तफसीलात के मुताबिक पेद्दापल्ली मुहर्रम के GBV के 53 तलबा को शदीद बीमारी की वजह से पेद्दापल्ली के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 39 तलबा को पीर को और 6 को मंगल को छुट्टी दे दी गई थी। खांसी की शिद्दत में कमी न होने की वजह से रात में 4 लोगों को करीमनगर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि रेवती, सुनीता और रिक्शिता को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया गया क्योंकि वहां भी उनकी हालत बेहतर नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि उनका मकसद रोज़ाना की हुक्मरानी में मसनवी जहानत का मौसर इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेहतर खिदमत फराहम करना है। नारा लोकेश ने लॉस वेगास में IT सर्वेलाइंस सिनर्जी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फायर साइड चैट में सनतकार रवि थोतमपोडी ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। इस कॉन्फ्रेंस में 23 ममालिक के 2300 सनतकारों ने शिरकत की। वजीर नारा लोकेश ने कहा कि 1992 में जारी एक GO की वजह से इंटरमीडिएट में माजूरों के लिए सिर्फ 5 मज़ामीन में इम्तिहान लिखने की मश्क ने हाल ही में तलबा के मुस्तकबिल को सवालिया निशान बना दिया। दिव्यांग जिन्होंने नीट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इस मामले को मेरी तवज्जो में लाया। उन्हें IIT, NIT, IIIT जैसे मशहूर तालीमी इदारों में सीटें मिल गई हैं। जैसे ही नौकरशाही हिल गई है और GO को ताज़ा जारी किया गया। हुकाम पहल न करते तो क्या होता? उन्होंने कहा कि हम हुक्मरानी में इस तरह के तवील मुद्दती मसाइल को हल करने के लिए AI का इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।